चल भाई, आज हम लेट नहीं है क्योंकि आज संडे है। और हम हो सकते थे लेट अगर हमें बुलाया जाता, बट संडे को हम अपने टाइम पे राउंड्स या नोट्स डालते। तो प्लस लेकिन एक बात हो गई है, एक अर्जेंट रेफरल आया है। जी हाँ, अर्जेंट रेफरल। लोगों को पता नहीं होगा कि 3 टाइप के रेफरल होते हैं। 3 टाइप के होते हैं ना। हाँ। ओपिनियन, मतलब रूटीन। अच्छा हाँ, उसमें भी अलग अलग होता है, रूटीन और अर्जेंट। 2 टाइप के वो होते हैं, टाइमिंग वाले। और एक होता है रूटीन और एक होता है अर्जेंट। रूटीन मतलब ओपीडी आवर्स में भेजा जाता है, नॉर्मल वर्किंग डे, और शाम को अटेंड किया जाता है। अर्जेंट होता है भैया, कभी भी आ सकता है, वो ओपीडी हो, छुट्टी हो कि गवर्नमेंट हॉलीडे हो, कभी भी आ सकता है। मतलब ऐसा कुछ हो गया जो अर्जेंट। रेयर होते हैं थोड़े से। मेरे को याद है आप मेरे को बोले थे अर्जेंट रेफरल कभी मत भेजना। बहुत रेयर होता है अर्जेंट रेफरल। हाँ हम और लोग। अभी तो इतना कॉमनली अर्जेंट आता है। हाँ, मतलब बहुत एक्यूटली कुछ हो रहा है। ठीक है, तो हम साइकेट्रिस्ट हैं, ये बात समझो। मान लो तुम्हारा पेशेंट है, ठीक है, वो मतलब या उसका बीपी शूट अप हो गया, बीपी क्रैश हो गया, या ऐसा कुछ हो गया, मतलब जो लाइफ थ्रेटनिंग है, तो आप अर्जेंट रेफरल। ठीक, मतलब लोग दूसरा अपना काम काज छोड़ के आ रहे हैं ना, अगर वो ओपीडी में ओपीडी छोड़ के आ रहे हैं, अगर वो छुट्टी में या हॉस्टल में छोड़ के आ रहे हैं, मतलब अच्छा खासा एक वो होना चाहिए आपके पास। है जो भी है, ये होता है अर्जेंट। फिर होता है वो वाले की, एक होता है ओपिनियन, एक होता है को मैनेजमेंट, और एक होता है ट्रांसफर। ठीक है, ओपिनियन मतलब आओ, पेशेंट देखो और बता दो भाई क्या करना है, अपना ओपिनियन दे रहे हैं आप। ठीक है, यहीं पर आपका ओपिनियन की वैल्यू की जाती है। काइंडली इवैल्यूएट एंड गिव योर एक्सपर्ट। फिर होता है को मैनेजमेंट। को मैनेजमेंट वाले बहुत कम ही देखे हैं मैंने, यूजुअली पता नहीं ओपिनियन और को मैनेजमेंट में क्या ही फर्क है, मुझे समझ नहीं आया। क्या होता है को मैनेजमेंट में? को मैनेजमेंट वो होता है जब दूसरे विभाग का पेशेंट हमारे यहाँ पे एडमिट हो जाता है। हाँ मतलब ये भी मतलब बहुत रेयर है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। को मैनेजमेंट मतलब तुम भी इक्वली डिसीजन ले रहे हो। हम्म। आई थिंक 50% तुम डिसीजन ले रहे हो, 50% हम, ऐसे बोल सकते हैं। वो मैनेजमेंट है, तो ये दोनों का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और एक होता है ट्रांसफर। भैया अब तो इसको ले सबसे जाओ। स्कैरी। सबसे डरावना कि भैया जो हो सकता था हो गया, अब तुम्हारी बारी, ले जाओ इसको। वो होते हैं सबसे खतरनाक कॉल। ठीक है, अर्जेंट ओपिनियन चाहिए, पेशेंट है, ईएनटी वार्ड में, देखते हैं क्या। स्पॉयलर्स, कुछ सेल्फ हार्म रिलेटेड कुछ है, उसी के लिए हम बुलाते हैं। तो है। पता नहीं, आज मेरा मन किया मैं दूर क्यों कर दिया बेटा। चलो चलो, निकले वापस से धूप में। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे धूप। हाँ, ये धूप तो अच्छा है। चलो, सौंधा सौंधा सा। मेरे पेशेंट ने स्टूल पास कर लिया है, जो कि एक गुड साइन है। कल उसका ईसीटी है, सुबह मुझे जल्दी जाना होगा, विच इज ऑल्सो गुड। और डॉक्टर अंजलि के पेशेंट में एक और स्ट्रेसर आ गया उसकी में ट्रेजेक्ट्री में, है ना। हाँ, फिर उसके एक्सीडेंट हो गया। मतलब जो पेशेंट एडमिटेड है वो ऑलरेडी परेशान है। ठीक है, और उसके वन ऑफ हर पेरेंट्स का कुछ थोड़ा सा और एक्सीडेंट टाइप का कुछ हो गया तो था, ये और तो स्ट्रेसर प्रोसेस ही बढ़ नहीं गया। कर पाई उस इन्फॉर्मेशन को। हाँ, इसके घर वाले बताए हैं उसको, पर मेरे को कुछ भी नहीं बोली उस बारे में। ऑलरेडी जो पेशेंट डिसोसिएशन का है, वो और कितना ट्रॉमा ले पाएगा। अर्जेंट रेफरल के बारे में बताओ आप तो। हाँ, जो अर्जेंट रेफरल था, मेरे को नहीं लगता उसमें कुछ भी नीड फॉर अर्जेंसी जैसा था।
वो था इन व्यू ऑफ डिप्रेशन एंड हेजिटेशन कट्स। तो अगर थोड़ा उस पेशेंट से बात कर लिए होते तो उनको पता चल जाता कि जो कट्स है वो एक्चुअली बहुत पुराना है, कई सालों पुराना, कुछ एक्टिव इश्यूज था नहीं। और ऐसा पहले भी हुआ है कि मतलब जेरियाट्रिक पेशेंट्स के लिए रेफरल आया है कि पेशेंट एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, और जाकर थोड़ा बात करो तो फिर पता चलता है कि वो वार्ड में ना वहाँ के ट्रीटमेंट से मतलब थोड़ा ये था कि ये इस तरह से बोल रहे हैं, या थोड़ा और अच्छे से बोल लेते। तो शायद बाकी डिपार्टमेंट्स भी थोड़ा और समय से और पेशेंटली पेशेंट से बात कर लेना तो साइकेट्री ओपिनियन का जरूरत नहीं पड़ेगा, देखो, वो खुद ही बोल देती। एज अ साइकेट्री, एज साइकेट्रिस्ट जो होता है ना, हमारे में वन ऑफ द की स्किल जो होता है, जो हमको डिफरेंशिएट करता है बाकी सबसे, वो होता है पेशेंस और एम्पथी। और एम्पथी। तो ये तो और ह्यूमन पेशेंस और फीचर्स है, ये तो सब में होना चाहिए। होना सब में चाहिए, लेकिन अगर होता तो साइकेट्री एग्जिस्ट नहीं करती, हम्म। इस ब्रांच की अलग से जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ही स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स हम डील करते। बट जैसे इलनेस, एंजाइटी हो गया, सोमैटोफॉर्म हो गया, हाँ, कोई भी एंजाइटी डिसऑर्डर, इवन डिप्रेशन भी। कितने बार पेशेंट्स आते हैं बाकी डिपार्टमेंट से रेफर होके सर्जरी वाले, क्यों? क्योंकि डर रहे इतना कि उनको पता ही नहीं कि सर्जरी में क्या होगा नहीं होगा। थोड़ा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देते तो उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। मैंने एक पेशेंट देखा था जिसमें ना एक माँ को स्टिल बर्थ हुआ था, ठीक है, हाँ, ऐसे ही मेरी एक पेशेंट आई है 2 स्टिल दिन बर्थ हुआ पहले। था, अबॉर्शन हुआ था। उसके बाद उसको है ना बहुत ज्यादा, मतलब डॉक्टरों से, हॉस्पिटल से, और मतलब होता है ना उस पूरे उसमें डर लगने लगा। मैं थोड़ा बहुत पूछा ये वो हुआ, तो उसने बताया कि उसको लगता है कि उसका बच्चा वो हो गया, छीन लिया गया या मार दिया गया। और जब मैंने पूछा कि डॉक्टर ने आपको बताया था कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, बोला नहीं, हम तो बस गए, दर्द के मारे गए थे, फिर हमें वो कर दिया। ऐसा कोई साइकोटिक या कुछ पेशेंट नहीं था वो बस, और उसका वो भी नहीं था कि डिल्यूजन है कि उसका बच्चे को मार दिया, जो एक्चुअल दोनों पति पत्नी सब सब साथ में बोल रहे थे के ऊपर। तो मैंने फिर उनको समझाया कि नहीं भाई, वो ऐसा होता है, वो ऑलरेडी मतलब जी कर भी मतलब कोई बचेगा नहीं, वो ऑलरेडी मतलब खत्म हो चुका होता है, उसको निकालना जरूरी होता है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था ये वो, फिर वो कंसेप्शन दोबारा प्लान करते, मतलब ये होता है, बहुत बहुत ही कॉमन है। आज तो ये ऐसे ही रहेगा, मैं ऐसे लेके चलता हूँ उसको। कोई नया स्कूटी लिया? कहाँ? ये तो। हाँ, ये तो महंगी वाली है, इतने में तो बाइक आ जाती। हाँ, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि, अरे आज ये दिखा चलेगा। सकते हो पार्किंग। क्या बोल रहा था मैं कि वो थोड़ा बहुत पेशेंट। अगर मतलब अगर लोग नॉर्मल वगैरह बात कर लें या वो कर लें, तो हम लोगों के पेशेंट बहुत कम हो जाएंगे। एक ऐसे ही सिमिलर केस हम देखे 2 दिन पहले, जो ओबीजी से रेफर होकर आई थी स्टिल बर्थ। उसको भी वैसे ही था, थोड़ा बात किए तो फिर ठीक हो गई। और लाइक इसमें कोई गुस्सा वुस्सा नहीं है हम कि हमें क्यों भेज दिया रेफरल या ये सब, हमें ये पता है, ये बहुत कॉमन होता है। मतलब जो डिस्क्रिपेंसी होती है ना, जो लोग सस्पेक्ट कर रहे होते हैं और एक्चुअली वो बहुत कॉमन हो गया है। तो ये देखो, लिफ्ट का लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। चलो, और कुछ? मेरे को बहुत काम है, बहुत ज्यादा काम है मेरे को, बहुत बहुत ज्यादा। बाय।